Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you on Professor Dhanaji Arya English Dais. Dear friends, as we start to speak, definitely we start to get some specific problems. And one of them is how to talk about the past actions. Let me repeat, how to talk about the past actions. पास्ट के एक्शन के बारे में कैसे बात करना है, कौन से वर्ब्स के फॉर्म्स यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस करना है, कैसे नेगेटिव्स करना है, उनकी स्टेट्स क्या होती है, कौन से स्टेट कौन से वर्ब फॉर्म में बात करना है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में होते हैं। तो यही क्वेश्चंस आज मैं सॉर्ट आउट करने जा रहा हूं। दिस इज द पास्ट टाइम एंड एज आई स्टेटेड ऑलरेडी, इन पास्ट टाइम there are 4 different states which we speak about. So what are those? वो क्या होती है? See, past means what? That actions happened in the past. जो actions past में हो चुके थे, लेकिन इतना ही नहीं होता है। कभी कभी पास्ट में एक्शन कंटिन्यू थी मीन्स शुरू थी ऐसे भी बोलना पड़ता है। कभी कभी पास्ट में सीक्वेंस में 2 एक्शंस खत्म हो चुके थे और उसमें जो पहली एक्शन खत्म हो चुकी थी वो कैसे बात करना है और जो दूसरी एक्शन हो चुकी थी वो कैसे बात करना है, ये भी हमें आज डिस्कस करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट में ही बहुत बार हमें एक्शन का ड्यूरेशन और एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, ये भी बताना होता है। तो वो कैसे बताए, चलो देखते हैं कैसे पास्ट के अलग अलग 4 स्टेट्स के बारे में हमें बातें करनी है। तो कैसे होती है, चलो जो फर्स्ट स्टेट है पहले हम समझ लेंगे कि पास्ट क्या है। पास्ट मीन्स व्हाट? टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, day before, long ago, once upon a time, yes, before some days, before, in the morning. Suppose we are speaking in the evening and we want to talk about morning. हमें सुबह की बात करनी है, लास्ट नाइट की बात करनी है, लास्ट वीक की बात करनी है, लास्ट ईयर की बात करनी है, कुछ दिनों पहले, बिफोर सम टाइम, ऐसे जब टाइम वर्ड्स होते हैं और इस टाइम वर्ड्स के एक्शन के बारे में हमें कुछ बात करनी है तो वो एक्शन हम पास्ट में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो चलो 4 स्टेट्स की बातें कर रहे हैं हम। 4 स्टेट में जो पहली स्टेट होती है वो है फिनिश्ड एक्शन वाली। कैसे? फिनिश्ड एक्शन वाली। सपोज दिस इज नाउ, ये नाउ है। नाउ के पहले जो भी एक्शन खत्म हो चुकी थी उसका रिलेशन नाउ के साथ कुछ भी नहीं है। चलो और एक बार समझ लो, नाउ के पहले जो एक्शन खत्म हो चुकी थी उसका रिलेशन नाउ के साथ कुछ भी नहीं है, खत्म हो चुकी थी, फिनिश्ड एक्शन। यही फिनिश्ड एक्शन हम सिंपल पास्ट में बात कर लेते हैं। सिंपल पास्ट मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट? सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और द एडवर्बियल मीन्स रिमेनिंग पार्ट। जो भी हमें बात करनी है, जो भी प्लेस बताना है, स्पेसिफिक एक्शन किसी के ऊपर होती है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो एक्शन खत्म हो चुकी थी उसके बारे में बात करने के लिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। जैसे आपको इंफॉर्मेशन देनी है पास्ट में तो आप वॉज और वर का यूज कर सकते हैं और कुछ पोजीशन के बारे में बातें करनी है मीन्स मेरे पास था, हैड का हम यूज कर सकते हैं। तो चलो मित्रों हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। सपोज इफ आई से आई मेट यू लास्ट वीक, आई मेट यू लास्ट वीक। यहां पे जो एक्शन है मीट की है, वो एक्शन लास्ट वीक खत्म हो चुकी थी। क्या बोलने जा रहा हूं मैं? लास्ट वीक खत्म हो चुकी थी, उसका रिलेशन नाउ के साथ कुछ भी नहीं है, लास्ट वीक खत्म हो गई, इसीलिए हमने मीट का सेकंड फॉर्म मेट यूज किया है। आई मेट यू
टाइम वर्ड के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करो। वो लास्ट वीक है और मैं बोलने जा रहा हूं आई मेट यू लास्ट वीक। यस, दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। बात करते समय हमें नेगेटिव भी बातें होती है, तो नेगेटिव करते समय एक चीज ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब के सिवाय नेगेटिव नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब्स के सिवाय नॉट यूज नहीं करते हैं हम, तो यहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब्स बोल के डिड लेना है। और जैसे ही हम डिड यूज करते हैं ना, तो उसके सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। हम बोल लेंगे आई डिडंट मीट यू लास्ट वीक। एग्जाम्पल कैसे हो रहा है? आई डिडंट मीट यू लास्ट वीक। मैं तुझसे नहीं मिला था लास्ट वीक। आई डिडंट मीट यू। जैसे ही मुझे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करते समय मुझे एक चीज ध्यान रखनी होगी, वो होगा क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन होगी एट द बिगिनिंग होगी, एट द बिगिनिंग होगी। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यस नो टाइप का क्वेश्चन पूछना है तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। क्यों? जैसे डिड आता है तो सामने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल, दैट्स गोइंग टू बी व्हाट? द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन। यू नो, आई कैन आस्क द क्वेश्चन, क्या आप उसे कल और लास्ट वीक मिले थे? क्या आप उसे लास्ट वीक मिले थे? डिड यू मीट हिम लास्ट वीक? नेगेटिव क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन करने के लिए डिडंट कर लो और बोलो डिडंट यू मीट हिम लास्ट वीक। इसका WH क्वेश्चन हमें जब करना होता है तो WH क्वेश्चन करते समय ये जो डिडंट है इसके सामने सिर्फ और सिर्फ जस्ट आपको यूज करना है एक WH वर्ड। तो पूछो कब मिले थे आप उसे? When did you meet him? तो आंसर आएगा लास्ट वीक। हमारी बात हो रही है लास्ट वीक की, हमारी बात हो रही है पास्ट की। तो जब कभी भी एक्शन फिनिश्ड, खत्म हो चुकी थी पास्ट में, उसका अभी कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसे जो भी सिचुएशंस है तो सिचुएशन के हिसाब से हम जब देख लेंगे, कैसे देख लेंगे? सिचुएशन के हिसाब से हम जैसे हम सोच लेंगे तो सिचुएशन कैसे होती है? देखो सिचुएशन ऐसे होती है, लास्ट वीक हम मिले थे, यस येस्टरडे हम मिले थे, येस्टरडे कुछ हुआ था, मुझे पूछना है येस्टरडे तो वहां गया था क्या? ऐसे सिचुएशन में हम सिंपल पास्ट यानी कि यस वर्ब का सेकंड फॉर्म और नेगेटिव करने के लिए डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर लेते हैं। फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही है, ऐसे हम मेमोरेबल इंसिडेंट बोल सकते हैं, लास्ट टाइम की बात बोल सकते हैं, लॉन्ग एगो की बात बोल सकते हैं। आप अभी स्कूल में कॉलेजेस में हो तो स्कूल के बारे में जो भी आपकी मेमोरीज है वो बोल सकते हो। यही हम पास्ट में सिंपल पास्ट में इस वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ बात होती है। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के ऊपर पास्ट खत्म नहीं होता है। एक चीज हमें ध्यान रखना है, पास्ट में एक एक्शन कंटिन्यू दिखाना है हमें। पास्ट में एक एक्शन कंटिन्यू थी, उसका रेफरेंस अभी देना है। तो कैसे दे दोगे? चलो देते हैं। कैसे रेफरेंस देते हैं? वॉज वर और वर्ब का ING, इसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स व्हाट? शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग इन द इवनिंग, शी वॉज स्पीकिंग ऑन द फोन in the morning, she was speaking with Raju in the morning. So what is this? Our concentration, our focus is on the continuity of the speaking. Speaking की जो continuity थी उसके ऊपर हमारा फोकस है। तो ध्यान रख लो माय डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी पास्ट की कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा वॉज, वर और वर्ब का ING। सिंपल इसका जब नेगेटिव बनाओगे आप वॉजंट, वरंट एंड वर्ब का ING कर लेंगे। शी वॉजंट स्पीकिंग विथ राजू, शी वॉजंट स्पीकिंग विथ राजू बट शी वॉज स्पीकिंग विथ रमेश। यस, नेगेटिव इट इज। आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन भी पूछ रहे हम कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन के बारे में। हेलो, वर यू स्पीकिंग विथ राजू? क्या आप राजू के साथ बात कर रहे थे? वर यू स्पीकिंग विथ राजू? वरंट यू स्पीकिंग विथ राजू? मुझे WH क्वेश्चन करना है तो मैं बोल दूं विथ हुम वर यू स्पीकिंग, विथ हुम वर यू स्पीकिंग। WH क्वेश्चन का मतलब ही होता है WH वर्ड, उसके सामने विथ हुम वर
means helping verb was or were, and then subject is going to be there. Remember, we are talking about continuity of the action from the past. Focus is on continuity. Action was going on, action was happening, some movement was going on. Yes, some rhythm was there, some action was continue. That's what we have to project. So definitely we are going to use here past continuous टेंस माय डियर फ्रेंड्स। जैसे ही और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक स्टेट ऐसे होती है पास्ट में ही दो एक्शंस एक के बाद एक हो चुकी है, और इसी सीक्वेंस में जो पहले एक्शन हो चुकी थी उसके बारे में हमें बात करनी है। तो यहां पे हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना है। और एक चीज मैं बोल दूं, जब कभी भी पास्ट परफेक्ट यूज करना है तो दिमाग में रखना है पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेले यूज नहीं होता है, उसके साथ सिंपल पास्ट हमें यूज करना पड़ता है। तो क्या होता है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऐसे होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। Yes, I had completed my project before you came at the home. पास्ट की ही बात है, दो एक्शंस है, मैंने मेरा प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर चुका था, ये एक एक्शन है, और दूसरी एक्शन है आप घर आने से पहले। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना और घर आना ये दो एक्शंस है, लेकिन मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था घर आने से पहले। इसमें पहले एक्शन मीनिंग के हिसाब से सीक्वेंस हिसाब से कौन सी हो चुकी है, तो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था। कैसे बोलेंगे? आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर यू केम एट द होम इन द आफ्टरनून। बात चल रही है इवनिंग और बात हो रही है आफ्टरनून के बारे में। आफ्टरनून दो एक्शंस हो चुकी थी, उसमें मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था वो पहले, इसीलिए पास्ट परफेक्ट में यहां पे हमने क्या किया है, तो सब्जेक्ट हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर यू केम एट होम। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेगेटिव करना है, बस हैड का हैडंट बनाओ, हैड का हैडंट, वी कैन डू दैट। हैड नॉट, उसका हैडंट बना सकते हैं। नेगेटिव कैसे हो जाएगा? आई हैडंट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर यू केम, तो आने से पहले मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था और मैं कंप्लीट नहीं कर चुका था। ऐसे जब बोलना है तो नेगेटिव यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस के ही एक्शन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है, पूछो ना, मुझे पूछना है ऐसे कैसे? अरे तूने और तू प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था क्या मैं आने से पहले? हैड यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट बिफोर आई केम एट द होम इन द आफ्टरनून? अगेन देखो मेरा क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है, हैडंट यू कंप्लीटेड, तो आंसर क्या आएगा? यस और नो? यस, आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर यू केम। नो, आई हैडंट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर यू केम। In this way, we can prepare what the questions to you now. Suppose मुझे WH क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकता हूं। देखो मुझे ऐसे पूछना है, कितना तूने प्रोजेक्ट, तेरा कितना प्रोजेक्ट तू कंप्लीट कर चुका था मैं आने से पहले? हाउ मच प्रोजेक्ट हैड यू कंप्लीटेड? हाउ मच प्रोजेक्ट हैड यू कंप्लीटेड बिफोर आई केम एट द होम इन द आफ्टरनून? दोपहर में जब घर आया उसके पहले आपने कितना प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर चुके थे? देखो ये क्वेश्चन है, सो दैट क्वेश्चन ऑल्सो वी कैन आस्क। ये सीक्वेंस वाली एक्शन है, ध्यान रखो जब कभी भी सीक्वेंस के एक्शंस में बारे में बात करना है तो पास्ट परफेक्ट यूज करना है। एंड यहां पे एक चीज जरूरी है, वो है क्या? सीक्वेंस और अकेला पास्ट perfect tense. Yes, alone that past perfect tense we cannot use. It always requires the support of simple past. That's what I want to keep in front of you. My dear friends, जब कभी भी past के action के duration के ऊपर फोकस है और past के action का starting point के ऊपर फोकस करना है, past के action का शेयर मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन बात कर रहा हूं कल की, और कल के एक्शन का ड्यूरेशन अभी मुझे आपके सामने रखना है। तो देखो कल मेरा लाइव सेशन था और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आई हैड बीन स्पीकिंग कंटिन्यूअसली ऑन पास्ट टेंस फॉर 2 hours इन यस्टरडेज लाइव सेशन। देखो आज बात हो रही है, लेकिन यस्टरडे के लाइव सेशन की बात हो रही है, पास्ट है
और वहां पे देखो मेरा फोकस किसके ऊपर है, 2 घंटे के ऊपर फोकस है, 2 आवर्स के ऊपर मेरा फोकस है। अंडरस्टैंड, 2 आवर्स, 2 घंटे के मेरा ऊपर फोकस है। तो इसीलिए जब कभी भी ड्यूरेशन और द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन इसके ऊपर हमें फोकस देना है तो ध्यान रख लो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होती है। और यहां पे पास्ट के ड्यूरेशन और पास्ट के एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर फोकस देना है तो पक्का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होगी। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी देन यस टाइम एक्सप्रेस करने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्सप्रेस करने के लिए सीन्स का यूज कर लेंगे और एक्शन का ड्यूरेशन एक्सप्रेस करने के लिए फॉर का यूज कर लेंगे। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो एग्जांपल देखो, यस आई हैड बीन स्पीकिंग कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स, यहां पे फॉर यूज किया है। और आई हैड बीन स्पीकिंग इन यस्टरडेज लाइव सेशन सिंस 7 o'clock, 7 पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एक्सप्रेस किया है। इन दिस वे ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट बात करो तो यहां पे सिंस और फॉर और हैड बीन एंड वर्ब्स आईएनजी यूज होता है। वैसे ही इसके नेगेटिव्स कर सकते हैं, आई हैडंट बीन बोल सकते हैं। क्वेश्चन करना है आपको, मुझे पूछना है, पूछो पास्ट के ड्यूरेशन। सर कल के मिस लाइव सेशन में आप 2 घंटे बात कर रहे थे क्या? 2 घंटे के ऊपर आपका फोकस है, बाकी किसके ऊपर फोकस नहीं है आपका? तो आप मुझे पूछोगे सर had you been speaking for 2 hours continuously in yesterday's live session? आपका यस नो टाइप का क्वेश्चन है। आप नेगेटिव भी पूछ सकते हो hadn't you। इसके लिए मेरा आंसर होगा यस और नो, यू नो दैट। आपको और एक क्वेश्चन पूछना है WH, सर कितने घंटे और कितना टाइम, कितना वक्त आप लाइव सेशन में बात कर रहे थे कंटिन्यूअसली? हाउ लॉन्ग मीन्स कितना वक्त, कितना टाइम। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्पीकिंग इन लाइव सेशन लास्ट नाइट? हाउ लॉन्ग, कितनी देर आप लाइव सेशन में बात कर रहे थे? ये आपका क्वेश्चन है। तो इन दिस वे माय डियर फ्रेंड्स अंडरस्टैंड, पास्ट की जब बात करनी है, टाइम तो पास्ट है लेकिन टाइम के साथ साथ 4 स्टेट्स समझ लो। हर एक टाइम में 4 स्टेट्स होती है, लेकिन अभी मैंने आपके सामने पास्ट टाइम रखा है और पास्ट टाइम के 4 स्टेट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। और एक होता है फिनिश्ड वाला, दूसरा होता है कंटिन्यू, तीसरी है जो है वो व्हाट, एक सीक्वेंस में एक्शन 2 हो चुकी थी, जो पहले एक्शन हो चुकी थी पास्ट परफेक्ट, दूसरी हो गई सिंपल पास्ट। यू नो, लेट मी रिपीट, जो फिनिश्ड एक्शन है सिंपल पास्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, जो कंटिन्यू एक्शन थी पास्ट में वाज और वर और आईएनजी वर्ब का आईएनजी, सीक्वेंस में 2 एक्शन हो चुकी थी, उसमें जो पहले खत्म हो चुकी थी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरे जो खत्म हो गई सिंपल पास्ट मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म। और जब कभी भी ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है, हैड बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी, दैट्स ऑल अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में इतना आप समझ लो, टाइम and states, 4 states. I'm sure nobody is going to stop you from English speaking. So my dear friends, best luck. Just use past tense in your day-to-day communication, and I'm sure you are not going to commit any mistake once you have listened this complete video. My dear friends, if you like the content, hit on the like button and don't forget to share the videos with your friends and all. And if you haven't subscribed this channel yet, subscribe it, because you will get some new content on this, and definitely you will improve your communication skill and English speaking on this platform. Thank you, my dear friends, for the patient listening. Next, I am going to come with complete present time and 4 state. Don't miss to watch, you know. Thank you, my dear friend.